Good morning, students. Myself, Dr. Ravi Parihar. आज हम कारा में सुकाई संरचना का अध्ययन करेंगे कि कारा का थैलस किस प्रकार का होता है। कारा, जिसका कि सामान्य नाम स्टोनवर्ट है, उसकी अगर सिस्टमेटिक पोजीशन, वर्गीकृत स्थिति की बात करें तो यह क्लास क्लोरोफाइसी का सदस्य है। ग्रीन एल्गी है ये। ऑर्डर कैरेल्स, फैमिली कैरेसी, जीनस कारा। क्लोरोफाइसी क्लास में इसे रखा गया है क्योंकि इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। इनमें पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल पाए जाते हैं। वह हमें पता है रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में स्टार्च जो है इनका संचित भोज्य पदार्थ है, हरी शैवालों का, क्लोरोफाइसी का। ऑर्डर कैरेल्स में वे थैलस आते हैं या वे सदस्य आते हैं जिनके थैलस बड़े होते हैं। उन जिनके थैलस और थैलस दो मुख्य भागों राइजोइड्स और मेन एक्सिस में बंटे होते हैं। उन्हें इस ऑर्डर में सम्मिलित किया गया है, जिसका मुख्य सदस्य की बात करें तो वो कारा है, जिसका अध्ययन आज हम करेंगे। फैमिली कैरेसी और उसमें जीनस का आज बात करेंगे कारा। और हमें पता है उसका सामान्य नाम है स्टोनवर्ट्स, और ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है। कारा का सामान्य नाम लिखिए। अगर हम इसके प्राप्ति स्थान अकरेंस की बात करें तो कारा की लगभग 180 जातियां ज्ञात हैं, जो कि अधिकतर फ्रेश वाटर हैं, यानी कि अलवण जलीय हैं, फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। और यह अधिकतर शैलो पॉन्ड्स में सबमर्ज्ड यानी कि निमग्न अवस्था में पाई जाती हैं। कारा की जाति है कारा बाल्टिका, जो कि हमें मैराइन वाटर में मिलती है, यानी कि लवणीय जल में पाई जाती है। और एक है कारा फ्रेजिलिस, जो कि गर्म झरनों, हॉट स्प्रिंग्स में देखने को मिलती है। कठोर जल में उगने वाली जातियों की सतह कैल्शियम कार्बोनेट के जमाव के कारण परपटीमय हो जाती है, और इसी कारण शैवाल को हम यानी कि केरा को हम स्टोनवर्ट्स कहते हैं। यानी कि जो हार्ड वाटर में जो स्पीसीज उगेगी उन उसकी स्पीसीज की सतह के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की जमाव हो जाएगा। इसी वजह से हम शैवाल यानी कि कारा को स्टोनवर्ट के नाम से भी जानते हैं। वो सतह जो है वो परपटी में हो जाएगी इनकी। तो ये एक मुख्य बिंदु है। अगर हम बात करें भारत में कारा की कितनी जातियां पाई जाती हैं, तो पूरे भारत में लगभग 30 जातियां रिपोर्ट की गई हैं। और उनमें से अगर हम प्रमुख जातियों की बात करें तो कारा जिलेनिका, कारा जिम्नोप्टिस, कारा ब्राउनी, कारा ग्रेसिलिस, कारा न्यूडा, कारा हैंडी, कारा हिटाई और कारा वेलिजी, ये कुछ मुख्य जातियां हैं जो कि भारत में पाई जाती हैं। अगर हम उसके थैलस स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा कि आपको इस प्लेट में दिखाई दे रहा है कि जो कारा है वो आपको इस प्रकार का एक बड़ा, जो नेकेड आई से आप देख सकते हैं, वो एल्गी हैं। और वो आप इसको इजीली पानी के सतह के नीचे की तरफ तैरते हुए आप इसको इजीली वाटर बॉडीज में देख सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि कारा का जो थैलस है वो दो भागों में बंटा होता है, राइजोइड्स और मेन एक्सिस। ये मेन एक्सिस है, ये राइजोइड है। कारा की मेन एक्सिस पर दो तरह की ब्रांचेस, ये इसका थैलस की विशेषता है। इसमें दो तरह की ब्रांचेज यानी कि शूट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और शूट ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ पाई जाती हैं। सीमित वृद्धि की शाखाएं व असीमित वृद्धि की शाखाएं पाई जाती हैं कारा के सुकाय के ऊपर। वह इसकी खास बात है कि पूरा थैलस नोड व इंटरनोड, पर्व व परोसंधि, ये परोसंधि है, ये परोसंधि है, इन दोनों के बीच का स्थान है, ये नोड है, ये इंटरनोड है, ये नोड है, ये नोड है, उन दोनों के बीच में इंटरनोड है। तो पूरा थैलस नोड और इंटरनोड, ये नोड, ये नोड, ये नोड, इन दोनों के बीच में ये इंटरनोड, ये इंटरनोड, ये इंटरनोड, ये इंटरनोड, और इन नोड्स के ऊपर जो है वो ब्रांचेज लगती हैं। ये देखें आप नीचे की तरफ आप देख रहे हैं कि ये
चक्रदार रूप से ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ लगी हुई है। इसी के ऊपर ब्रांचेज ऑफ, ये एक ब्रांच है जो अनलिमिटेड ग्रोथ की है, और अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच के ऊपर भी नोड्स पे लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेज हैं वो लगी हुई है। इधर देख सकते हैं ये भी अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच है, उसके ऊपर ये लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेज लगी हुई है। तो इस प्रकार जो थैलस है वो दो भागों से, दो तरह की शाखाओं से मिलकर बना होता है, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। और इसके राइजोइड्स की अगर हम विशेषता की बात करें कि राइजोइड्स की क्या विशेषता होती है, तो केरा के राइजोइड्स जो हैं वो फिलामेंटस बहुकोशिकीय एक पंक्तिक और ब्रांच होते हैं जो यहाँ पर मुख्य अक्ष के आधार वाली मुख्य अक्ष के आधार अथवा नीचे की परसंधियों से उत्पन्न होंगी। मूलाभासों में दो प्रकार के पट पाए जाएंगे। देखें आप, ये तो तिर्यक पट है, ऑब्लिक सेप्टा है, और ये जो है वो राइजोइडल प्लेट है। तिर्यक सेप्टा ऑब्लिक सेप्टा की उपस्थिति जो होती है वो कारा का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एक लाक्षणिक लक्षण है। ऑब्लिक सेप्टा महत्वपूर्ण है, इसकी उपस्थिति कारा का लाक्षणिक लक्षण है। पटों पर कोशिकाओं के सिरे विपरीत दिशाओं में वृद्धि करेंगी, और प्रत्येक पट पर 4 अथवा अधिक कोशिकाओं की एक ग्रंथिल, जैसे आप देख रहे हैं 4 अथवा अधिक कोशिकाओं की एक ग्रंथिल संरचना बन जाएगी, जिसे हम राइजोइडल प्लेट कहते हैं। और इसी राइजोइडल प्लेट से मूलाभास की शाखाएं उत्पन्न होती हैं, और इसी की सहायता से जो कारा का जो थैलस है वो अधोस्तर से चिपका रहता है, और इन्हीं राइजोइड्स या मूलाभासों की मदद से जो थैलस है या जो प्लांट बॉडी है, सुकाए हैं, वो पानी और मिनरल्स का अवशोषण करता है। तो ऑब्लिक सेप्टा और राइजोइडल प्लेट की उपस्थिति कारा का अभिलाक्षणिक लक्षण है। हमने देखा कि थैलस के ऊपर दो तरह के ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और अनलिमिटेड ग्रोथ लगती हैं। सिर्फ एक ब्रांच की अगर लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच लेवें हम और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, स्टडी करें, तो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, तो लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच में देखें तो इस प्रकार की ब्रांच है। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में सेल्स इस प्रकार से होती हैं। इसकी विशेषता होती है कि इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स लगते हैं। और कारा में विशेष बात है कि कारा में जो नर जननांग है उनको हम ग्लोब्यूल और मादा जननांग को हम न्यूक्यूल, ये देखो, जो कि नोडल रीजन पे लगे होते हैं। देखो इस नोड पे लगे हुए, इस नोड पे लगे हुए, हर नोड के ऊपर आप देखें कि जो ये ब्रांच है वो भी नोड बीच में इंटरनोड, फिर नोड, ये इंटरनोड, ये नोड, ये इंटरनोड में डिवाइडेड है। और नोडल रीजन में स्टिपुलोइड्स और सेक्स ऑर्गन्स लगते हैं, और सेक्स ऑर्गन्स को हम ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल कहते हैं। ग्लोब्यूल नर जननांग है, न्यूक्यूल मादा जननांग है। ग्लोब्यूल गोल होता है और न्यूक्यूल इस प्रकार के स्ट्रक्चर होती है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर इनमें कॉर्टिकल फिलामेंट्स पाए जाते हैं। सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर में आप यहाँ देखें तो इसमें कॉर्टिकल फिलामेंट्स हैं। तो कुछ कॉर्टिकल फिलामेंट्स तो असेंडिंग होते हैं, उनको हम ऊपर की तरफ ग्रोथ करेंगे तो हम असेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट्स बोलेंगे, और कुछ जो फिलामेंट्स होंगे वो डिसेंडिंग होते हैं तो उनको हम डिसेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट्स कहते हैं। और अगर हम नोडल रीजन की जो इंटरनोड है, यानी कि दो नोड के बीच की जो स्ट्रक्चर है जहाँ पर ये कॉर्टिकल फिलामेंट्स पाए जा रहे हैं, इसकी अगर इंटरनोडल रीजन की टीएस की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि बीच में एक सेंट्रल सेल होती है और उसके चारों तरफ कॉर्टिकल सेल्स जो कि दो प्रकार की है, असेंडिंग और डिसेंडिंग से मिलके बना होता है। इस प्रकार से ये कॉर्टिकल सेल्स जो हैं लगी रहती है, उनके ये टीएस ऑफ इंटरनोडल रीजन का टीएस है। यहाँ से ये इंटरनोड है, ये वाला यहाँ से अगर टीएस निकालो तो आपको उस प्रकार के स्ट्रक्चर दिखाई देगी। हमने देखा कि ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड और ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ दो प्रकार की ब्रांचेज होती हैं। ये हम जिस आप प्लेट को देख रहे हैं लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच है, सीमित वृद्धि की शाखाएं हैं। तो सीमित वृद्धि की शाखा में इन शाखाओं में यानी सीमित वृद्धि की शाखाओं 5 से 15 तक पर्व तथा पर्व संधियां बनने के पश्चात इनकी वृद्धि रुक जाएगी, और इसी कारण इन्हें सीमित वृद्धि की शाखाएं कहते हैं। और ये शाखाएं प्राथमिक पार्श्व यानी कि इस शाखाओं को हम प्राइमरी लैटरल्स अथवा ब्रांचलेट भी कहते हैं। और इनकी जो लंबाई होती है मुख्य अक्ष की लंबाई की अपेक्षा कम होगी, और इन शाखाओं की पर्व संधियों पर कुछ एक कोशिकीय तंतुवत सेकेंडरी लैटरल्स होते हैं। ये देखें, एक कोशिकीय तंतुवत ये सेकेंडरी लैटरल्स होते हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक पार्श्व की पर्व संधियों पर जननांग भी विकसित होते हैं, जो कि हमने कहा मादा जननांग न्यूक्यूल और नर जननांग ग्लोब्यूल के रूप में पाए जाएंगे। इसी के साथ ही यहाँ पर टीएस ऑफ इंटरनोड की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ नोडल एंड इंटरनोडल स्ट्रक्चर की। इंटरनल स्ट्रक्चर सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमें देखते हैं, हमें पता भी है
कि ये जो स्ट्रक्चर, ये जो आप सेल दिखाई दे रही है ए इस चित्र के अंदर, वो आपके कारा की परसंधि की कोशिका है। परसंधि यानी कि नोडल रीजन का टीएस काटेंगे तो इस प्रकार की आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगी। और ये जो है वो इंटरनोडल रीजन की इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो प्रत्येक कोशिका में हम इसकी बात कर रहे हैं तो सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति देख रहे हैं आप लगी होती है, और इन पर कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन भी हो सकता है। इसमें एक न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, खूब सारी वैक्यूल्स, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे। कोशिका दल भी दो क्षेत्रों में इसमें डिवाइड होता है, एक्सोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। नोडल इंटरनोडल रीजन की बात करें, पर रीजन की बात करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें न्यूक्लियस जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वो पाए जाएंगे। बीच में इसमें भी वैक्यूल प्रोटीन बॉडीज के रूप में पाई जाएंगी, प्रोटीन बॉडीज हैं ये। साइटोप्लाज्म, सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होंगी, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे, डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट होंगे, और जिलेटिनस लेयर कैल्शियम, जहाँ पर कैल्शियम डिपॉजिट होगा बाहर की तरफ वहाँ प्रेजेंट होगा। तो इस प्रकार से जो सेल स्ट्रक्चर है नोडल रीजन की और इंटरनोडल रीजन की वो आपके सामने है। उन दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर टीएस के रूप में आपने स्टडी किया। इसी चैप्टर को हम आगे जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम इसके सेक्स ऑर्गन या रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। इसमें विशेष प्रकार का विषम युग्मकी प्रकार का रिप्रोडक्शन या जनन पाया जाता है, क्योंकि इनमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग तरह के पाए जाएंगे ग्लोब्यूल और न्यूक्लियल के रूप में। उनका डेवलपमेंट किस प्रकार होता है और वो किस प्रकार से उनमें निषेचन होता है, अंडधानी और पुंधानी नहीं बोल के हम यहाँ पर इसको ग्लोब्यूल और न्यूक्लियल नाम दिया गया है, नर जन्नांग और मादा जन्नांग को। तो उनकी हम स्टडी करेंगे और फर्दर आगे के वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।